जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। आज 1 दिसंबर है और आज का दिन बिहार के लिए बेहद खास है। क्यों खास है आपको इस लाइव में हम बताएंगे, क्योंकि 18वीं बिहार विधानसभा के नए सत्र की आज से शुरुआत हुई है। पहले दिन बिहार के नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाया गया है। नए स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आज सदन में किन विधायकों पर सबसे ज्यादा मीडिया के कैमरे केंद्रित रहे। शुरुआत करते हैं बिहार विधानसभा के गलियारे से। 1 दिसंबर 2024 यानी 1 दिसंबर 2025 और 18वीं बिहार विधानसभा के सत्र का पहला दिन, 243 विधायक। और देखिए, इसमें से कई विधायक जो है पहली बार बिहार विधानसभा पहुंचे हैं, तो हमारी भी निगाहें उन विधायकों पर थी। शपथ ग्रहण जो है वो क्षेत्र संख्या के हिसाब से प्रारंभ होता है और आज प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने माननीय नवनिर्वाचित विधायकों को उनके पद की शपथ दिलाई। चर्चा में सबसे ज्यादा कौन लोग रहे, इसकी भी चर्चा करेंगे, पर हम शुरुआत करेंगे नवादा की विधायिका विभा देवी से, जो जदयू के टिकट पर इस बार चुनाव जीत कर आई हैं। विभा देवी पिछली बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीत कर आई थी। विभा देवी अपना हिंदी में लिखा हुआ शपथ नहीं पढ़ पाई, कई बार अटकी, फिर भी नहीं पढ़ पाई और उनका वीडियो जो है वो वायरल हो गया है। अब आपको बताएं कि विभा देवी कौन है। विभा देवी बिहार के पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव की पत्नी है। पहले राजवल्लभ यादव जो हैं आरजेडी में थे और उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बड़ा उलटफेर हुआ। जदयू वाले लोग आरजेडी में गए, कौशल यादव और उनकी पत्नी, और अंतिम समय में जदयू ने विभा देवी को टिकट दे दिया। आज बिहार विधानसभा के 18वें सत्र के प्रथम दिन विभा देवी अपना शपथ बिहार विधानसभा में नहीं पढ़ पाई और ये चर्चा में आ गया, उनका वीडियो चर्चा में आ गया और लोगों की जुबान पर विभा देवी आ गई। हालांकि बाद में जो प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से उनका शपथ पूरा करवाया गया। पर चर्चा में वारसलीगंज से चुनाव जीती अनिता देवी भी रही, जिनके पति अशोक महतो बाहुबली हैं, जिनके ऊपर में वेब सीरीज बन चुका है। और अनिता देवी से अशोक महतो की शादी 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त हुई, क्योंकि आरजेडी से खुद टिकट पर मुंगेर से चुनाव लड़ना चाहते थे, पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शर्त रख दी कि भाई आपकी छवि जो है वो दबंग वाली है और इसको लेकर एनडीए जो है बड़ा हमला बोल सकता है, इसलिए आप शादी कीजिए। तो अनिता देवी से शादी हुई और अनिता देवी चुनाव लड़ी। हालांकि लोकसभा का चुनाव अनिता देवी नहीं जीत पाई, पर विधानसभा का चुनाव रोचक रोमांचक लड़ाई में जीतने में सफल हुई। अब उनकी चर्चा आज हम क्यों कर रहे हैं। अनिता देवी जब शपथ ले रही थी तो जो शपथ का प्रोटोकॉल होता है वो सभी के लिए समान होता है, और ऐसे में अनिता देवी ने जब शपथ पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने बहुजन की बेटी से शुरुआत की, गौतम बुद्ध की चर्चा की और बहुत सारे ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया जो उनको दिए गए शपथ में नहीं था। अब देखिए, जो नए विधायक हैं वो ज्यादा अति उत्साहित होते हैं, लेकिन बाद में प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने टोका और कहा कि माननीय सदस्य अपना शपथ नहीं पढ़े, जो शपथ उनको टाइप किया हुआ पेज दिया हुआ है उसको पढ़ना है। और बाद में वही शपथ अनिता देवी को पढ़ना पड़ा, जो पहली बार आरजेडी के टिकट पर विधायक बनी है। पर बाजी मार ले गई मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर जो है सबसे कम उम्र की विधायक है, बीजेपी के टिकट पर अलीनगर से चुनाव जीती हैं। मिथिला की बेटी मैथिली ने मैथिली भाषा में शपथ लिया, जबकि गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर से बीजेपी के विधायक मिथिलेश तिवारी ने संस्कृत में शपथ लिया। अब देखिए, संस्कृत में शपथ लेने वाले मिथिलेश तिवारी जो है बड़ा मैसेज दे गए और उनका शपथ भी चर्चा में रहा। फिर औरंगाबाद के नवीनगर से जदयू के टिकट पर पहली बार और सदन में लगातार दूसरी बार विधायक बने पूर्व सांसद आनंद मोहन और शिवहर की जदयू सांसद लवली आनंद के बेटे
चेतन आनंद ने अंग्रेजी में शपथ लिया। अब देखिए चेतन आनंद जो है पढ़े लिखे हैं, उनकी मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, पालन पोषण भी जो है उनका काफी बढ़िया ढंग से हुआ है और काफी पढ़े लिखे सुलझे हैं। तो अंग्रेजी में शपथ लेने को लेकर कई सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। पर बताइए कि आज का युवा जो है, आज जिस सदी में हम जी रहे हैं, अगर अंग्रेजी में शपथ लेता है तो ये एक अच्छी निशानी है। उसी बिहार विधानसभा में जहां एक तरफ एक माननीय सदस्य शपथ हिंदी में नहीं पढ़ सकती है, वहीं उसी सदन में यंग जनरेशन के जो विधायक हैं वो अंग्रेजी में शपथ ले रहे हैं। कई विधायकों ने उर्दू में शपथ ली। प्रतापपुर के रहने वाले और रघुनाथपुर सिवान से चुनाव जीते पूर्व दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब भी मीडिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। पर आज की पूरी बाजी मारकर लेके चले गए दानापुर से बीजेपी के विधायक और बिहार सरकार में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव ने हिंदी में शपथ लिया, पर सबसे ज्यादा चर्चा में रामकृपाल यादव इसलिए क्योंकि रामकृपाल यादव जब शपथ लेकर लौटे तो सामने नजर तेजस्वी यादव पर पड़ी। अब देखिए तेजस्वी के तेवर जो है एकदम कम है, विधायक 25, विपक्ष जो है बिहार में महज 41 सीटों पर सिमटा हुआ है। उसमें भी खबर कि 41 में से भी कई सारे विधायक लोजपा और जदयू के संपर्क में। तो ऐसे में जो तेजस्वी एग्रेसिव मुद्रा में सदन में होते थे, वो तेजस्वी काफी शांत नजर आ रहे थे। पर जैसे ही रामकृपाल यादव ने शपथ लिया तो वो आगे बढ़कर तेजस्वी की तरफ गए और तेजस्वी ने भी अपने पुराने चाचा रामकृपाल यादव का बड़ा सम्मान किया। चाचा भतीजा का मिलन सदन के अंदर आज काफी चर्चा में रहा। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखिए नेता मंचों पर एक दूसरे की नीतियों पर जमकर कटाक्ष करते हैं, पर देखिए सदन में चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सब सदस्य जो है समान होते हैं। और ऐसे में एक बड़ा मैसेज रामकृपाल यादव और तेजस्वी यादव देने में सफल रहे। चर्चा लगातार होती रही कि भाई स्पीकर कौन बनेगा, और दोपहर के बाद ये भी खबर आ गई कि 9वीं बार विधायक बने गया टाउन वाले डॉक्टर प्रेम कुमार ने स्पीकर के लिए पर्चा भर दिया। हालांकि चर्चा जदयू से भी कई नामों की चल रही थी, और ऐसे में प्रेम कुमार की नाम की चर्चा जिस दिन नई सरकार का शपथ ग्रहण गांधी मैदान में हुआ उसी दिन से हो रही थी कि प्रेम कुमार को इसलिए इस बार मंत्री नहीं बनाया गया है कि उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब देखिए पिछले कई टर्म की बात कर ले, विजय चौधरी विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए, उसके बाद विजय कुमार सिन्हा अध्यक्ष बने, जब महागठबंधन की सरकार आई तो अवध बिहारी चौधरी बने, फिर उसके बाद नंद किशोर यादव बने, और अब इस बार 18वीं बिहार विधानसभा के स्पीकर के तौर पर डॉक्टर प्रेम कुमार का अध्यक्ष बनना फाइनल हो गया है, क्योंकि एनडीए के पास 202 सदस्यों की संख्या है। अब देखिए सदन में विधानसभा में स्पीकर का पद काफी महत्वपूर्ण होता है। आजकल दल बदल कानून में स्पीकर के पास बड़ा पावर होता है, और इसी कारण से विकट परिस्थितियों में अगर जिस घटक दल के स्पीकर होते हैं उस घटक दल को फायदा होता है। और ऐसे में आज जो सुर्खियां रही वो प्रेम कुमार पर आकर अंत में एक सुखद अनुभूति के रूप में समाप्त हुई। प्रेम कुमार काफी वरिष्ठ हैं, बिहार सरकार में कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, बीजेपी में भी संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। गया टाउन से 1995 से डॉक्टर प्रेम कुमार अब तक कभी चुनाव नहीं हारे हैं। आपको बताएं कि प्रेम कुमार अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और प्रेम कुमार को अध्यक्ष बनाकर कहीं ना कहीं एनडीए सामाजिक समीकरण का मैसेज तो देना ही चाहती है, साथ ही साथ अपने वरिष्ठ सदस्य का सम्मान भी करना चाहती है। अब लौटेंगे दूसरी खबरों की तरफ जो आज बिहार में सुर्खियों में रही। बिहार पुलिस के कारनामे हर किसी तक पहुंच रहे हैं। कल छपरा में दिन दहाड़े एक हत्या हुई, और उसके बाद खबर आई कि छपरा पुलिस ने हत्या में शामिल अपराधी का इनकाउंटर कर दिया। अब देखिए बिहार में इस तरह की खबरें जब सामने आती है कि कोई वारदात होती है और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ऐसे मामलों में बेहतर काम करती है, तो पुलिस का मनोबल बढ़ाना भी आम आदमी और मीडिया का काम होता है। समाज में फैले कुरीतियों के खिलाफ भी
बड़ा आंदोलन बिहार में चल रहा है। कई सारे सामाजिक संगठन बिहार में कई सारे विषयों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पर आज फिर हम बात कर लेंगे बालू, जमीन और शराब की। अब आपको लग रहा होगा कि एक तरफ सदन में सदस्यों के शपथ ग्रहण और दूसरी तरफ बालू, शराब और जमीन माफियाओं से क्या लेना देना। आपको बताएं कि बीजेपी के कोटे में गृह विभाग, सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम और विभाग के रूप में गृह दिया गया है। सम्राट चौधरी ने जब से पदभार संभाला है तब से बिहार पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। एक्टिव इस मामले में कि सम्राट चौधरी से पहले ही बिहार के डीजीपी विनय कुमार कह चुके हैं कि 1208 माफियाओं की सूची तैयार करके कोर्ट में दिया जा चुका है, जिसमें से लगभग 80 के करीब लोगों पर मुहर भी पहले से लग गई है। अब इन माफियाओं में कौन है, आपको बताएं कि इन माफियाओं में बिहार के जमीन माफिया हैं, बालू माफिया हैं और वैसे लोग हैं जो बिहार में शराबबंदी कानून के बाद अपनी संपत्ति को दुगुना, तिगुना, चौगुना करने में लगे हुए हैं। आपको बताएं कि इसमें कई सारे पूर्व विधायक भी शामिल हैं जिनकी अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया न्यायालय की अनुमति मिलने के बाद से शुरू भी की जा चुकी है। बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां कई आला अधिकारियों की संपत्ति भी आय से अधिक होने के कारण जब्त करके सरकारी संपत्ति घोषित की जा चुकी है। ऐसे में इस बार सम्राट के हाथ में गृह विभाग तो माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में पुलिस लगी हुई है। पर इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि सरकार पूरी तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ काम करना चाहती है। इसलिए जो सूची बनाई गई है उसके पुख्ता प्रमाण के साथ, पूर्व के रिकॉर्ड के साथ और कैसे किस व्यक्ति ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है वो पूरी सूची न्यायालय में सुपुर्द की जा चुकी है। न्यायालय से हरी झंडी मिलते ही तमाम लोगों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, वो सरकारी संपत्ति घोषित किए जाएंगे। जो उनके अट्टालिका नुमा, महलनुमा घर हैं उसमें सरकारी विद्यालय और सरकारी कार्यालय खोले जाएंगे। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले से ही बड़ा अभियान चल रहा है और इसमें अब तक सैकड़ों बड़े अधिकारी भी पकड़े जा चुके हैं। ऐसे में बिहार सरकार और बिहार के गृह विभाग के द्वारा इस बार माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। बीजेपी में चुनाव जीतने के बाद आज कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नजर आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को इस बार कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया। पार्टी के अनेक विंग के चुनाव प्रचार, चुनाव अभियान समिति के सदस्यों को सम्मानित किया गया और इस अवसर पर यह बात डंके की चोट पर सम्राट चौधरी ने कही कि जैसे ही जदयू और बीजेपी का गठबंधन बनता है वैसे ही सत्ता का समीकरण तैयार हो जाता है। यानी बिहार की जनता भी नीतीश को ताज और एनडीए का राज देखना चाहती है। सम्राट चौधरी ने सफाई गोई से इस बात को स्वीकार किया कि बिहार में नीतीश कुमार का फिलहाल कोई विकल्प नहीं, केंद्र में मोदी, बिहार में नीतीश और सबका साथ, सबके विश्वास पर सरकार काम करेगी, ना किसी को फंसाएगी और ना किसी को बचाएगी। माफियाओं के खिलाफ वाले बयान पर उन्होंने सहमति जताई और कहा कि किसी भी कीमत पर जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया इस राज्य में चाहे वो कितने भी ताकतवर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े क्यों ना हो, उनके खिलाफ कानून का बुलडोजर चलेगा। अब यह देखना दिगर होगा कि सम्राट को गृह विभाग देकर बीजेपी जिस तरह से यूपी मॉडल को बिहार में लागू करने के प्रयास में है कितना सफल हो पाता है। पर जिस तरह से शुरुआत हुई है उससे तो एक बात साफ है कि तमाम जिलों के पुलिस कप्तान चौकस हो गए हैं। रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। कई जगह इनकाउंटर की खबरें हैं, जहां कहीं कोई अपराध हो रहा है पुलिस तत्परता के साथ आरोपियों को पकड़ रही है। और इसी कड़ी में हमने छपरा वाली घटना का चर्चा किया, जहां एक दुर्दांत अपराधी कल दिन दहाड़े छपरा शहर में एक हत्या में शामिल होता है और पुलिस उसके कुछ घंटे के बाद उसका इनकाउंटर कर देती है। कांग्रेस में क्या चल रहा है, देखिए हम सत्ता पक्ष की बातों को बता रहे हैं तो विपक्ष की बातों को भी बताएंगे। कांग्रेस ने अपने प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में एक नोटिस लगाया है और पहली बार कांग्रेस के कार्यालय में यह नोटिस लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है
कि पार्टी के कार्यालय और कार्यालय के इर्द गिर्द धरना प्रदर्शन पुतला दहन वर्जित है। अब देखिए, कांग्रेस जो है आजादी की लड़ाई से निकली हुई पार्टी है, धरना प्रदर्शन और अहिंसात्मक आंदोलनों के लिए जानी जाती है, पर कांग्रेस का बिहार का जो विंग है वो क्यों आंदोलनों से डर गया है? तो हम आपको बता रहे हैं कि अंदर में हार के कारणों की समीक्षा हो रही है। अल्लाह वरू जो पार्टी के प्रभारी हैं, राजेश राम जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो तमाम लोग जो टिकट बंटवारे में शामिल थे, वो सदाकत आश्रम में बैठक कर रहे हैं। पार्टी में एक बड़ा बहुमत वाला धरा है, जिसको लगता है कि पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ने मिलकर गर्त में पार्टी की इज्जत मिला दी, और ऐसे में अखिलेश सिंह जैसे दिग्गज और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जैसे नेताओं को दरकिनार करना कांग्रेस को भारी पड़ गया। पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस में अभी दुविधा की स्थिति है। जो कांग्रेस के पुराने दिग्गज हैं, वो पप्पू यादव को अब भी कांग्रेसी मानने को तैयार नहीं है। पप्पू यादव की एंट्री बिहार कांग्रेस में हो चुकी है, और माना जा रहा है कि विधानसभा चुनावों में अपना सब कुछ लुटा पिटा चुकी कांग्रेस या तो अखिलेश सिंह या पप्पू यादव पर बड़ा दांव खेल सकती है। फिलहाल बिहार में कोई चुनाव नहीं। बिहार में जो पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें दलीय आधार पर चुनाव नहीं होता है। बाकी बिहार की राजनीति में दिन भर सुगबुगाहटें चलती रहीं। विधानसभा का सत्र होने के कारण तमाम पॉलिटिकल गतिविधियां ठप रहीं। पार्टी कार्यालयों में बैठकें और आम दिनचर्या वाली खबरें थी। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया, तो कांग्रेस ने अपने विचार मंथन के लिए बड़े नेताओं को बुला लिया। बिहार विधानसभा के अंदर विधायकों का शपथ ग्रहण जारी रहा। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में प्रेम कुमार के ताजपोशी की तैयारी प्रारंभ हो गई, नॉमिनेशन हो गया, और लगता है कि कोई उनके खिलाफ दूसरा उम्मीदवार नहीं होगा, तो निर्विरोध इसी सत्र में प्रेम कुमार स्पीकर का पदभार ग्रहण कर लेंगे। इसके बाद सत्ताधारी दल के सचेतक, उप सचेतक और तमाम जो प्रोटोकॉल वाले पद हैं, उन सब की इस बार खानापूर्ति होगी। और जो इसके बाद की प्रक्रिया है, बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जो पद खाली रह गए हैं उसको लेकर 14 जनवरी के बाद ही अब बात होगी। कई की भागीदारी है, कई चेहरे हैं जो अभी मंत्रिमंडल से वंचित रह गए हैं। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है कि इस बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अगला कार्ड खेल सकती है। इस बार बारी ब्राह्मण समाज की है, और कई सारे दिग्गज ब्राह्मण चेहरे हैं जिनकी चर्चा हम अलग वीडियो में आपसे करेंगे। आज बिहार के राजनीतिक सरगर्मी में बिहार विधानसभा के अंदर नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष के पद पर प्रेम कुमार के नाम पर फाइनली मुहर सबसे बड़ी खबर के रूप में नजर आई। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच टॉक्स को।